वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडविं बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवत पुराणांतर्गत छठवें अध्याय के प्रसंगगत कि भागवत में कैसे करना चाहिए, कि सबकी नियम है, वक्ता की नियम है, श्रोता की नियम है, भजन कीर्तन करने वालों की नियम है, पंच जो ब्राह्मणों का वर्ण होगा उनकी भी नियम है कि उनको विद्वाद साक्षर अथवा भगवान के हरि नाम का ही संकीर्तन जप करते रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं आसूर्योदयारंभ्य, कथा का एक नियम है। आज कथा के नियम को तार तार कर दिया गया है। लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार कथा का श्रवण कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई है उसके विपरीत ना हो। जो व्यवस्था निर्धारित की गई उस व्यवस्था में अपनी व्यवस्था को समायोजित करने का प्रयास करें, तब तो ठीक है, लेकिन नहीं, व्यवस्था को बिगाड़ करके अपनी व्यवस्था को थोप रहे हैं आज प्रायः, और कहते हैं हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। अरे कैसे कल्याण होगा? कृषि का ही नियम है, अगर कृषि में ठीक ढंग से समय पे खाद पानी बीज जल नहीं मिला तो क्या उसका परिणाम अच्छा होगा? फसल अच्छी होगी? नहीं होगी। तो ठीक उसी प्रकार से हम अगर इस प्रकार के आचरण करेंगे जो निर्धारित है, तब तो हमारा कल्याण होगा। अच्छा, जो निर्धारित नहीं है वैसा आचरण करेंगे तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ नहीं प्राप्त होगा, केवल एकमात्र दिखावा रह जाएगा। फिर भी भगवान के प्रति अगर श्रद्धा है तो यही भी जितना कर रहे हैं वही बहुत। लेकिन मुझे यह कहते हुए भी संदेह नहीं हो रहा है कि जो बातें पुराण में, शास्त्र में, वेद में लिखी गई हैं उनके अनुसार आचरण करने का तो दूसरा फल होगा। कहने सूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम् वाचिनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठ सुधीमता। सूर्योदय आरंभ, सूर्योदय के समय से ही आरंभ कर देना चाहिए कथा को, पारायण को। सूर्योदय आरंभ सार्धत्रिप्रहरा, 3.5 प्रहर तक करना चाहिए। वाचिनीया कथा सम्यक धीर कंठ सुधीमता, संपूर्ण कथा को बड़े धैर्य के साथ, धीमता के साथ वाचनीय वाचन करना चाहिए। जैसे पारायण भी कर रहे हैं तो एक एक अक्षर का स्पष्ट वाचन हो, वहां विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विद्वानों को मैंने देखता ऐसे लपेटते हैं कि शब्द को ही खा जाते हैं। एक एक उच्चारण अगर पाणिनि ने बनाया है कि लृतुलसानम दंता, तो लृतुलसानम दंता के अनुसार पारायण होना चाहिए। समय की कोई कमी नहीं रहती है।
आज सूर्योदय, किसी भी समय का सूर्योदय हो, निश्चित रूप से उस सूर्योदय में बड़ा समय मिलता है लोगों को। उस संपूर्ण समय का सदुपयोग करना चाहिए। आगे कहते कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम। अगर इसको घटिका द्वयम कहेंगे तो ये 48 मिनट का मान लेते हैं। मान लीजिए 48 मिनट थोड़ा कम हो जाएगा आज के परिप्रेक्ष्य में। प्राचीन काल के लोगों के लिए तो 48 मिनट बहुत था, बड़े परिश्रमी लोग हुआ करते थे। लेकिन आज पारायण या कथा पूरे आज सूर्योदय से प्रारंभ के मध्याह्न में केवल 2 घंटे का भी अगर अवकाश दे रहे हैं, वैसे 2 घंटे नहीं है, 24 दूना 48, एक घटी के हिसाब से 48 मिनट का है। लेकिन हम इसको 2 घंटे का भी कर रहे हैं, तो अगर 12 बजे मध्याह्न कर रहे हैं या 1 बजे मध्याह्न कर रहे हैं तो 2 बजे अधिकतम 2:30 बजे से पुनः पारायण या कथा को प्रारंभ कर देना चाहिए। तत्कथा मनु कार्यम वै कीर्तनम वैष्णवम तदा। उस घटिका के काल में भी भगवान के नाम का जप चलता रहना चाहिए। कैमल मूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह। मल मूत्र का व्यवधान ना हो, इसलिए लघ्वाहार, थोड़ा आहार करना चाहिए जो सुखकारी हो। अहविष्यानेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना। हविष्यान का अन्न ग्रहण करना चाहिए। हविष्यान्न का है, हविष्यान्न कहते हैं पूड़ी इत्यादि को, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए केवल एक बार, वो भी। अथवा कहने उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चे शृणुयास्तदा। और इसके साथ साथ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या और करना चाहिए, कैसे इसका श्रवण करना चाहिए, इस विषय को लेकर के हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।